एक प्रतापी राजा का उदय विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा। धर्मपुर एक ऐसा राज्य था जहां की समृद्धि के किस्से 7 समुद्र पार तक मशहूर थे। वहां के राजा महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी वीरता के साथ साथ अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। यह कहावत धर्मपुर के लिए सच थी। राजा वीरेंद्र के पास एक विशेष तलवार थी जिसे चंद्रहास कहा जाता था। माना जाता था कि यह तलवार केवल तभी म्यान से बाहर निकलती थी जब धर्म संकट में हो। लेकिन राजा के जीवन में सब कुछ इतना सरल नहीं था। उनके वैभव के पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा था। एक शाम जब राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, एक फटेहाल साधु राजमहल के द्वार पर आया। प्रहरियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के तेज को देखकर वे पीछे हट गए। राजा ने उसे ससम्मान भीतर बुलाया। साधु ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, हे राजन, वैभव की यह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने जिस नागमणि मुकुट को प्राप्त किया था, वह अब अपना रक्त मांग रहा है। यदि आने वाली पूर्णिमा तक तुमने इसका प्रायश्चित नहीं किया, तो धर्मपुर की धरती राख बन जाएगी। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों और राज्य के सबसे वृद्ध विद्वान आचार्य देवगुप्त को बुलाया। आचार्य ने पुरानी पांडुलिपियों को खंगालते हुए बताया कि यह मुकुट एक प्राचीन युद्ध के बाद एक ऋषि के आश्रम से बलपूर्वक लिया गया था। उस ऋषि ने मरते समय श्राप दिया था कि जो भी इस मुकुट को बिना शुद्ध हृदय के पहनेगा, उसका वंश और राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। राजा वीरेंद्र अकेले ही उस गुप्त गुफा की तलाश में निकलते हैं, जहां उस ऋषि की आत्मा या उनके वंशज रहते हैं। महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने केवल चंद्रहास, तलवार और साधारण वस्त्र धारण किए। वे उस ऋषि के प्राचीन आश्रम की खोज में निकल पड़े जो अब घने नीलगिरी के जंगलों में कहीं लुप्त हो चुका था। 2 दिनों तक चलने के बाद राजा एक ऐसी जगह पहुंचे जहां प्रकृति का रूप बदल गया था। वहां के पेड़ काले थे और हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। अचानक उनके सामने एक विशाल नदी आई, जिसका पानी रक्त की तरह लाल था। वहां एक बूला मल्लाह अपनी नाव लेकर खड़ा था। प्रणाम महाराज, मल्लाह ने कहा। राजा चौंक गए। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो साधारण भेष में हूं, मल्लाह मुस्कुराया। शरीर के कपड़े पहचान छुपा सकते हैं राजन, लेकिन एक योद्धा की चाल और उसकी आंखों का तेज नहीं। इस नदी को पार करना है तो आपको अपनी सबसे कीमती वस्तु मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा कि मल्लाह धन मांगेगा। उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राएं निकालनी चाहीं, लेकिन मल्लाह ने मना कर दिया। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे आपकी वह स्मृति चाहिए जिसमें आपका अहंकार छिपा है। मायावी गुफा और सत्य का साक्षात्कार। नदी पार करने के बाद राजा एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। यह वही स्थान था जहां मुकुट का रहस्य छिपा था। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें कई आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें उन लोगों की थीं जिन्हें राजा ने अनजाने में दंड दिया था या जिनकी मदद वे नहीं कर पाए थे। राजा का सिर फटने लगा। तभी उनके सामने एक विशाल परछाई प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि उस मुकुट की आत्मा थी। और यदि तुम इसे वापस कर देते हो तो तुम्हारा राज्य शत्रुओं से घिर जाएगा। बताओ, तुम क्या चुनोगे? राजा वीरेंद्र ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, एक राजा का पहला धर्म उसका राज्य और प्रजा है। यदि मेरे वंश के अंत से मेरे देश की प्रजा का कल्याण होता है तो मुझे यह सौदा स्वीकार है। न्याय और धर्म किसी एक परिवार के मोह से बड़े होते हैं। राजा का यह निस्वार्थ उत्तर सुनते ही गुफा का वातावरण बदल गया। वह डरावनी परछाई गायब हो गई और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।